हेलो स्टूडेंट्स, मैं जी पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर हमारा चल रहा है एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। आप जानते हैं जैसा कि हमारे चारों ओर वायु है, और वायु आपका होता क्या है? गैसों का मिश्रण होता है। मिश्रण की बात कर रहे हैं और गैसों के मिश्रण की बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी गैसेज आपस में यहाँ पर मिली हुई हैं, वायु में आपका उपस्थित है। इसके अलावा आपने पढ़ा कि वाटर वेपर यहाँ पर होती हैं, आपके डस्ट होता है, स्मोक होती है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एयर के। ओके, देन आपने अलग अलग गैसों का यहाँ पर कंपोजिशन पढ़ा कि अलग अलग उनकी यहाँ पर मात्रा होती है प्रतिशत में, जो आपने जानी थी, जहां पर आपने कहा कि सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन यहाँ पर उपस्थित होती है 78%। उसके बाद हमने ऑक्सीजन की बात की, जो कि आपके अप्रोक्सीमेटली 21% यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन का आपने बहुत सी जगह पर उपयोग देखा। आपने कहा हम श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। पादप जो होते हैं वो भी रेस्पिरेशन यानी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं या लेते हैं, आप बोल सकते हैं। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सेल करते हैं, और प्लांट्स भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर छोड़ देते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रम देखा आपने, जहां पर ऑक्सीजन आपकी प्रोड्यूस हो रही थी। ओके, जहां पर कि कोई भी ग्रीन कलरिंग प्लांट्स जो होते हैं या पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपका सूर्य के प्रकाश की, जल की, कार्बन डाइऑक्साइड की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और यहाँ पर इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन के अलावा आपका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, तो वही ऑक्सीजन जिसका आप क्या पढ़ रहे थे कि ऑक्सीजन आ कहाँ रही है एनवायरमेंट से। अगर प्लांट भी ऑक्सीजन को ले रहे हैं, एनिमल्स भी ऑक्सीजन को ले रहे हैं रेस्पिरेशन में, तो ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगी। इस तरह से ऑक्सीजन आ कहां से रही है? तो वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रक्रम में पेड़ों या पौधों द्वारा बनाई जाती है, ये आप पढ़ते हैं। ओके, देन इस तरह से आपने कहा कि अगर एनवायरमेंट में हमारी वायु में ऑक्सीजन है पर जलीय जीव किस गैस को लेते हैं, तो वहां पर जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो भी जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको श्वसन की प्रक्रिया में उपयोग में लाते हैं। इसके अलावा आपने कंबशन की बात की कि दहन की जो प्रक्रिया होती है यानी आग जलने की, वहां पर भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है या उसकी आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के बिना आग जलाना संभव नहीं है। क्लियर है? बादलों के बारे में आपने पढ़ा कि बादल कैसे बनते हैं, तो आपने कहा जितना भी अर्थ पर हमारा वाटर है वो इवेपोरेशन की प्रोसेस में क्या हो जाता है? धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगता है और ऊपर आसमान में जाकर के वो वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में एक्यूमुलेट हो जाती हैं और बादलों का रूप ले लेती हैं संघनित होकर के। उसके बाद क्या होता है? आपका वो बरस करके वापस पृथ्वी पर आ जाता है। तो पूरा ऐसे आपने वाटर साइकिल के रूप में इसको पढ़ा था। ठीक है ना? इतनी सारी चीजें आपने यहाँ पर देखी थी। डस्ट और स्मोक के बारे में आपने पढ़ा था कि डस्ट और स्मोक क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। ये आपकी जो एयर है या वायु जिसे आप कहते हैं उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। क्लियर? चलिए, तो आपका आवाज आ रही है सभी को? जीआईसी सियालदे, जीआईसी रीठा खाल, हाथ उठाइए आवाज आ रही है तो। जीआईसी धौलपुर, ठीक है। और डिसिप्लिन से बैठे रहेंगे, बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स नोट करेंगे साथ साथ जो बोला जाएगा, और जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनका आंसर भी करेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न आपका था एमसीक्यू, समझते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जिनको कहा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी प्रश्न पूछा जाएगा, उसके लिए आपको चॉइसेस दी जाएंगी, ऑप्शंस मिलेंगे आपको, विकल्प। उनमें से आपका कोई एक विकल्प सही होगा उस प्रश्न के लिए या उस स्टेटमेंट के लिए, वो आपको बताना होता है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट है फर्स्ट, द गैस प्लांट्स यूज फॉर रेस्पिरेशन इज। श्वसन की प्रक्रिया में पौधे जिस गैस का उपयोग करते हैं, तो वो गैस कौन सी थी? आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को ही क्या करते हैं प्लांट आपका? रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया में उपयोग में लाते हैं। क्लियर? ये प्रश्न हमने देख लिया था। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपका आया था, which of the following components of air is harmful to living beings?
जितने भी आपके लिविंग बीइंग्स होते हैं यानी सजीव होते हैं उनके लिए एयर का कौन सा कंपोनेंट, इनमें से कौन सा कंपोनेंट हार्मफुल होता है यानी खतरनाक होता है, जिसकी वजह से उनको डिजीज हो सकती है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, स्मोक एंड वाटर वेपर, एंड डी आपका है डस्ट एंड स्मोक। तो आप लोगों ने ही आंसर किया था कि मैम ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, डस्ट एंड स्मोक, यानी कि जो आपका डस्ट पार्टिकल है, स्मोक के पार्टिकल हैं, अगर वो हमने इनहेल कर लिए, श्वसन की प्रक्रिया में वो अंदर चले गए हैं, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जो हमारा श्वसन तंत्र है। उसके अलावा अगर वो फेफड़ों तक चले गए, लंग्स तक चले गए, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं किसी भी तरह से, या उसके लिए क्या होंगे, हार्मफुल होंगे। ओके, इतना आपने पढ़ा था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। ओके, थर्ड क्वेश्चन था आपका, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको जो इनकरेक्ट यानी गलत कथन है उसके बारे में बताना था। ठीक है, तो गलत कथन आपका एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये तो करेक्ट है, सही बात है कि जो वायु होती है हमारी वो गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है, बी आपका है द कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज द मैक्सिमम। वायु में जो आपका संगठन है एयर का या कंपोजिशन जो उसकी मात्रा है वो अधिकतम है, तो यही वाला स्टेटमेंट आपका क्या था, इनकरेक्ट था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एयर में सबसे अधिक मात्रा में आपकी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। ओके, बाकी आपके सी और डी ऑप्शन भी, ये स्टेटमेंट भी आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर होगा। क्लियर? सी में आपका क्या लिखा गया है, द एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। अर्थ की या पृथ्वी की पूरी सतह को जो एक आवरण ढके हुए है वायु का, उसको वायुमंडल कहा जाता है, जिसकी आपने अलग अलग लेयर्स भी देखी है। ठीक है, एंड डी है आपका एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स यूज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन दी वाटर। ठीक है, या फ्रॉम दी वाटर। ओके, जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल होते हैं यानी कि जलीय जीव जो होते हैं आपके, चाहे आप प्लांट्स की बात करो, पौधों की, या फिर प्राणियों की बात करो, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही श्वसन की प्रक्रिया में लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट था। ठीक है, फोर्थ है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस सपोर्ट्स बर्निंग। ठीक है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, बर्निंग यानी आग जलने की जो प्रक्रिया होती है, तो इनमें से कौन सी गैस है जो आग जलाने के लिए आवश्यक है। चलो, कौन आंसर करेगा, माइक ले लीजिए जल्दी से, एक एक करके आंसर करेंगे। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? पवन। पवन। पवन, कौन सा ऑप्शन, क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मैम की आग को जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? वेरी गुड, तो कौन सी गैस चाहिए? मैम ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। वेरी गुड पवन, सिट डाउन बच्चे। तो ऑक्सीजन जहां पर, जिस स्थान पर नहीं होगी, आप वहां पर आग नहीं जला सकते हैं। क्लियर? तो आपका ऑप्शन सी जो है ऑक्सीजन, वो करेक्ट होगा। ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है। नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर नीदर कंबस्टिबल, यानी कि वो कैसे नहीं है, दहन योग्य नहीं है या ज्वलनशील आपके नहीं है, नॉर सपोर्टर्स ऑफ कंबशन, और कंबशन यानी दहन की प्रक्रिया को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दहन से समझते हैं यानी आग जलाने की जो प्रक्रिया थी। ओनली ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। ओके, सिर्फ आपकी जो ऑक्सीजन गैस है वही क्या है, कंबशन के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, चलिए जल्दी से आंसर नोट करिए इसका। ठीक है, और आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन। क्लियर? आग जलाने के लिए कौन सी गैस आपकी आवश्यक है। ओके, चलिए नोट करिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द गैस ब्रीथ आउट बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स विच इज यूज बाय प्लांट्स इज। ब्रीथ आउट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, ठीक है, जिसको आप एक्सेल भी बोल रहे थे। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, श्वसन, सांस ले रहे हैं सभी। बताओ कौन कौन सांस ले रहा है, हैंड रेज करो जो जो सांस ले रहा है। ठीक है, सब सांस ले रहे हैं, ठीक है, मैं भी सांस ले रही हूँ। सांस लेने में मैं ऑक्सीजन को अंदर ले रही हूँ, ठीक है, ग्रहण कर रही हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रही हूँ। वही इस प्रश्न में पूछा गया है कि द गैस ब्रीथ आउट बाय ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के द्वारा कौन सी गैस को बाहर छोड़ा जा रहा है, या दूसरा किसके द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, जानवरों के द्वारा, विच इज यूज्ड बाय प्लांट, और जिसको फिर प्लांट्स यानी कि पौधों के द्वारा क्या किया जा रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है। तो बताइए कौन सी गैस है? ऑप्शन है आपके पास 4। ए है आपके पास ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, और डी है आपके पास वाटर वेपर। चलिए कौन आंसर करेगा, हैंड रेस करो जल्दी से। माइक ले लीजिए, रीठा खाल। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम गोपाल। धौलपुर में आऊंगी अभी आपके पास, आप बैठ जाइए। क्या नाम है बेटा? रीठा खाल। मैम गोपाल। गोपाल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रीद आउट करते हैं। ओके, ख्याल दे, माइक ले लो, बैठ जाओ। जीआईसी धौलपुर, जीएचएस धौलपुर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? अभय। अब है, हंस क्यों रहे हैं? बताओ किस बात की हंसी आ रही? आप कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कोई और गैस का यूज कर रहे हैं क्या ब्रीद आउट में? बताओ। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ओके। चलिए सिट डाउन। और किसी को कुछ आंसर करना है? हंसेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो जैसे हमें गोपाल ने बताया था, हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। मैंने आपको अभी तो बताया कि हम क्या कर रहे हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर साथ में लिखा भी गया है, विच इज यूज्ड बाय प्लांट, जिसको कि प्लांट्स यानी कि पौधे आपका उपयोग में ला रहे हैं। और पौधे कहाँ ला रहे थे इसी उपयोग में? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, यानी प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं, जिसको हम एक्सेल कर रहे हैं या ब्रीद आउट कर रहे हैं। क्लियर? तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा। ओके, द गैस ब्रीद आउट बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल विच इज यूज बाय प्लांट्स इज कार्बन डाइऑक्साइड। और एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया है, ऑक्सीजन इज इनहेल्ड बाय ह्यूमन बींग्स, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एंड एनिमल्स, और एनिमल भी, विच इज रिलीज्ड बाय प्लांट, जो कहां से आ रहा था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बन रहा था ऑक्सीजन आपका। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एक्सेल्ड बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। ओके, प्लांट्स इसका उपयोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जो कि मनुष्यों द्वारा या फिर आप क्या कह सकते हैं, प्राणियों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया में, जिसको वो क्या कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं। क्लियर? चलिए मनुष्य तथा जानवर आप लिख सकते हैं, या प्राणी लिख सकते हैं, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं,
जो पौधों द्वारा जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO2। ओके, एक कार्बन होता है इसमें और 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। क्लियर? नोट करिए जल्दी से। चलिए, नोट कर लिया सबने? हैंड रेज करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। माइक ले लो अपना। 6th क्वेश्चन है आपका, द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर आर। सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है या घटक है आप बोल सकते हो, वो कौन सा है एयर का? चलिए सिट डाउन। तो इसका आंसर आपका है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही इसके मेजर कंपोनेंट आप बोल सकते हैं, या सभी चीजें जो हैं यहाँ पर, चाहे आप डस्ट की बात कर लो, ऑक्सीजन की बात कर ले, वाटर वेपर की बात कर ले, ये सभी एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं एयर का, या आप बोल सकते हो कि अधिक मात्रा में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, इट कंटेन्स वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डस्ट एंड स्मोक among other things। ओके, तो आपका ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, चलिए चलिए नोट करिए, वायु प्रमुख या मुख्य आप लिख सकते हो घटक हैं। तो क्या क्या है? डस्ट भी होगा आपकी, धूल जिसे आप कहते हैं, ऑक्सीजन भी होगी, वाटर वेपर यानी कि आपका जो जल वाष्प है वो भी होगा। तो आंसर आपका क्या है? डी वाला, उपयुक्त सभी, जिसमें आपका क्या क्या आएंगे? डस्ट यानी कि धूल, ठीक है, ऑक्सीजन, और जलवाष्प आदि। ठीक है, आदि में आपका क्या क्या आ जाएगा? सारी गैसें आ जाएंगे, स्मोक आ जाएगा, जितने भी आपने यहाँ पर देखे हैं। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मनसोना के लिए है। माइक ले लो जल्दी से। GIC मनसोना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिप्लेस्ड इन नेचर बाय। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे रिप्लेस्ड होती है प्रकृति में? कौन सी प्रक्रिया में ये हो रहा है वो पूछा जा रहा है। ए आपका फोटोसिंथेसिस, बी है आपका रेस्पिरेशन, सी है आपका ट्रांसपिरेशन, और डी है ऑल ऑफ द अबव। चलिए मनसोना माइक ले लीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? रोहन। रोहन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन समझ आया? जी मैम, ए। ए फोटोसिंथेसिस। चलिए वेरी गुड, सिट डाउन। और कोई आंसर करेगा? चलिए, तो रोहन ने हमें बताया कि ऑप्शन ए उनका करेक्ट है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, आपके दोनों में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन और आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, वो रिप्लेस्ड होते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस हमने पढ़ा था, जहां पर क्या हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जा रहा था और ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा था? आपका छोड़ा जा रहा था। ठीक है, सो प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू प्रोड्यूस फूड, एंड इन द प्रेजेंस दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन which is released into the environment. Animal breathe in oxygen and expel or exhale
carbon dioxide during respiration. Plants use oxygen for respiration as well. In nature there is a balance of oxygen and carbon dioxide. ठीक है, तो क्या होता है, ये पूरा आपका पुनः चक्रण वाली जो प्रोसेस थी ना, जहां पर आप क्या कह रहे थे कि एक गैस को आपका लिया जा रहा है, दूसरी गैस को छोड़ा जा रहा है, वही फोटोसिंथेसिस के प्रक्रम में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को आपका कोई भी पेड़ जो है वो ले रहा है और उसके बाद वो प्रोड्यूस कर रहा है क्या, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन फिर आपका क्या किया जा रहा है, एनिमल्स के द्वारा इनहेल किया जा रहा है और फिर वो क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इस CO2 को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है। ओके, तो दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा आपका क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस आप बोल सकते हो वो बना हुआ है या रिप्लेस हो रहा है। ओके, क्लियर। चलिए, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को समझ आया होगा। आज का सेशन समझ में आया, हैंड रेज करो समझ आया तो, प्रश्न समझ में आए, वेरी गुड। चलिए, तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहनी है अच्छे से, जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आंसर करना है। हमेशा की तरह GIC सियालदे, GIC रीठा खाल, GHS धौलपुर, GIC मनसोना के सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। यहाँ पर गोपाल ने, रोहन ने, पवन, अभय, इन सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है और कोई भी डाउट होगा आपका, कोई भी क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। हैंड्स डाउन कर लो। चलिए, आने वाले सेशन में कुछ और प्रश्नों के साथ आएंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।